मिट्टी से भरे गड्ढे में लेटी हुई वो लड़की खुद को दफनाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मिट्टी को अपने चेहरे पर मल रही थी, जैसे खुद को इस दुनिया से मिटाने की कोशिश कर रही हो। एक कड़वी सच्चाई ने उसे अपने पिता की याद दिला दी। कुछ दिन पहले ही उसके ठंडे और कठोर पिता अचानक उसे खरीदारी पर ले गए। उन्होंने उसे नई ड्रेस दिलाई, साथ में स्वादिष्ट बारबेक्यू खिलाया और यहाँ तक कि एक ड्रिंक की फरमाइश भी मानी। अगली सुबह पिता ने एक बड़ा सा केक लाकर दिया और कहा कि वे घूमने जाने वाले हैं। लड़की बहुत खुश थी। एक अधूरी यात्रा जिसका अंत दर्दनाक था, लेकिन बस जब रुकी तो गंतव्य कोई पर्यटन स्थल नहीं था, बल्कि एक अनाथालय था। आयरन गेट के अंदर एक अजनबी सा आंगन था, अजनबी उम्र के बच्चे थे और तब उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यही उसकी अंतिम मंजिल थी। पिता ने कहा कि बड़ों को बात करनी है और उसे एक आंटी के साथ अंदर भेज दिया। कुछ ही मिनटों में आंटी ने उसका केक बाकी बच्चों के साथ बांट दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो घबराकर भागा अपने पिता को खोजने, लेकिन वो आखिरी बार भी उन्हें नहीं देख सका। बंद लोहे का गेट उसकी राह रोक चुका था। उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। घास में छिपकर उसने इंतजार किया कि शायद उसके पिता लौटेंगे। आंटी ने उसे खाने के लिए बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे नहीं खाना, मुझे घर जाना है। वो पूरे दिन वहीं बैठा रहा, लेकिन रात तक भी उसके पिता नहीं लौटे। भूख से बेहाल होकर वो उठा और भागकर रसोई में केक तलाशने गया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। रात को जब वो सोया तो उसने बच्चों की बातें सुनी। हम सब अनाथ हैं, हमें हमारे माता पिता छोड़कर चले गए। उसके आंसू अब रुक नहीं सकते थे। भागने की कोशिश, लेकिन कोई रास्ता नहीं। सुबह नाश्ते के दौरान गुस्से में उसने टेबल फेंक दी। एक बड़ी दीदी ने उसे संभाला और कहा, तुम्हें अपनी किस्मत को स्वीकार करना होगा। पर उसने हार नहीं मानी। वो भागकर दीन के पास पहुंचा, जिद करने लगा कि वो अनाथ नहीं है। कृपया मेरे पापा को बुलाइए, मैं यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन दीन का जवाब उसकी आखिरी उम्मीद को भी तोड़ गया। जो माता पिता यहाँ अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, वे कभी लौटकर नहीं आते। नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता। आजादी या ठुकराए जाने की सजा। लड़की ने फैसला किया, वह भागेगी। जो गेट उसे रोक रहा था वही उसकी आजादी का रास्ता भी था। धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन तभी आंटी ने गेट खोल दिया और कहा, अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ। लड़की कुछ देर गेट पर रुकी। क्या कोई उसे रोकेगा? क्या कोई उसे वापस बुलाएगा? लेकिन कोई नहीं आया। कोई परवाह नहीं करता था। धीरे धीरे उसने गेट के बाहर कदम रखा, पर उसके अंदर एक सवाल गूंज रहा था, अब वो कहाँ जाएगी?